नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने पर नवनिर्माण के 9 वर्ष अभियान मनाया जा रहा है। 2017 से 2026 तक के इस कार्यकाल में राज्य के कानून व्यवस्था के मोर्चे पर बड़ा बदलाव देखा है। सरकार का दावा है कि संगठित अपराध पर लगाम लगाकर यूपी को एक सुरक्षित और दंगा मुक्त राज्य के रूप में स्थापित किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ साथ जेवर और अयोध्या में एयरपोर्ट निर्माण ने कनेक्टिविटी को मजबूत किया है। वहीं सांस्कृतिक स्तर पर काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या दीपोत्सव और महाकुंभ 2025 जैसे आयोजन ने यूपी को वैश्विक पहचान दिलाई है। योगी सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद योजना, महिला सशक्तिकरण और योजना और खेल विश्वविद्यालय जैसे प्रयासों के जरिए रोजगार और विकास को बढ़ावा दिया है। महिला सशक्तिकरण के तहत मिशन शक्ति और कन्या सुमंगला जैसी योजनाएं चलाई गई। वहीं खेल क्षेत्र में मेरठ से मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसी को लेकर हमारे संवाददाताओं ने यूपी की जनता से सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल पर उनकी राय जानी। लोगों ने बताया कुछ इस सरकार में सुधार और विकास दिख रहा है। अधिकांश जनता बदलाव को महसूस कर रही है। योगी के 9 साल यहाँ पर हो चुके हैं शासन करते करते। अब ऐसे में 9 साल बेमिसाल आखिरकार जनता की नजर में है या नहीं, इस पर बात करने के लिए आज एफएम न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर आई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हर वर्ग के लोग मौजूद हैं। हम इनसे यहाँ पर बात करेंगे, इनसे यहाँ पर जानेंगे कि आखिरकार ये जो 9 साल हैं वो किस तरह के रहे। 10 में से ये योगी सरकार को और उनके कार्यों को कितने नंबर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर शुरू करेंगे, कुछ हमारे साथ यहाँ पर बुजुर्ग लोग यहाँ पर मौजूद है। सर, 9 साल पूरे हो चुके हैं योगी सरकार के। एक जनता के नजरिए से हम आपसे बात कर रहे हैं, कितना खुश हैं या आपको कोई दिक्कत है, समस्या है, स्पष्ट बताइए। मुझे कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं और योगी जी को 10 में से 10 नंबर मैं दे रहा हूँ। क्या आखिरकार किन कामों से अभी तक प्रभावित हुए हैं आप उनके? जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो 10 में से 10 नंबर कार्य हैं। अच्छा, विशेष तौर पर अगर किसी कार्य की बात करी जाए तो किस चीज को, उनका कौन सा ऐसा काम है जो आपको प्रभावित करता है? आप कानून व्यवस्था सुंदर है, अन्य कार्य भी उनके बहुत अच्छे हैं। तो आप संतुष्ट हैं पूरा, बहुत पूरी तरह से? पूर्ण रूप से हम सब। हमारे साथ माता जी भी एक है यहाँ पर बुजुर्ग है। माता जी, 9 साल पूरे हो गए योगी सरकार के और ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि योगी सरकार में सभी वर्गों को साधने का काम किया जा रहा है। सभी लोग बहुत खुश हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो युवा हो। आप एक बुजुर्ग हैं, आप कितना संतुष्ट हैं योगी के कार्यों से? हम बहुत संतुष्ट हैं और कार्य मतलब उनके जो होते हैं वो सब अच्छे हैं। सब अच्छे हैं? हाँ। अच्छा, क्या वो बहुत विशेष तौर पर आपको क्या कुछ अगर बात करिए, क्या अच्छा लगता है? जैसे पेंशन है, जैसे सरकारी मतलब सब है, उसमें सारी सुविधाएं हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। राशन पानी सब टाइम से मिल रहा है? सब टाइम से मिल रहा है, हर चीज मिल रही है। बिल्कुल, किसी प्रकार की कोई दिक्कत? किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। हम कह रहे हैं 9 साल के बाद फिर यही चांस आए तो हमेशा बने। फिर से मतलब हमेशा हमेशा के लिए चाह रहे हैं कि योगी के अलावा कोई ना यूपी में आए, सत्ता में आए। अच्छा, मतलब कौन सी सत्ता की बात कर रहे हैं, यूपी की या ऊपर वाली केंद्र की? योगी वाली। योगी वाली। हाँ। देख सकते हैं माता जी भी कह रहे कि दोनों में रहे, क्या कह रहे हैं? योगी जी और मोदी जी। केंद्र और राज्य दो एक ही जगह तो रह सकते हैं भाई। मेरे कहने का मतलब योगी जी राज्य में, केंद्र में मोदी। अच्छा, मतलब बीजेपी की तरफ आप किस तरह से देखती हैं बहन जी? मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करते हैं, महिलाओं के लिए बहुत सुविधाएं दी है और महिलाओं की सुनते भी हैं। कहीं कोई अगर काम होता है महिलाओं की हर जगह सुनवाई होती है और हम चाहते हैं मोदी जी हमेशा रहें। अच्छा, अभी यहाँ कर अगर बात कर रहे हैं, योगी सरकार की बात कर रहे हैं, तो सबसे खास बात यूपी में आपको क्या प्रभावित करती है जिससे आप चाहते हो कि योगी सरकार यूपी में बनी रहे? महिलाओं की सुरक्षा बहुत है। सुरक्षा से पिछली सरकारों की अपेक्षा आप संतुष्ट हैं? जी जी, बहुत अच्छे हैं मोदी सरकार। क्या लगता है कि पिछली सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में क्या बहुत विशेष, क्या क्या ऐसा लगा आपको? भाई ऐसा है जैसे अगर महिलाएं कहीं मतलब दिक्कत में होती हैं और जाती हैं तो उनकी सुनते हैं वो और उनकी सुरक्षा करते हैं। तो चाहते हैं फिर से योगी सरकार? बिल्कुल बिल्कुल, ये दिल की आवाज है, बिल्कुल ना? की आवाज है ये। हमेशा हमेशा के लिए रहे। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा थोड़ा इधर की तरफ आए। सर, आप किस तरह से देखते हैं प्रदेश की योगी सरकार को? योगी सरकार नंबर 1 पे चल रही है इस समय, और जो गुंडा राज, वो गुंडा राज खत्म है इस सरकार में।
और सब तो महिलाएं जाती सोच के लिए, तो वो सोच में बदतमीजी करते थे लोग अन्य सरकारों में, वो इस सरकारों में नहीं हो पा रहा है, और ना गुंडा राज चल पा रहा है। बहन बेटी को, छोटी बहन बेटी को न्याय मिल रहा है, कानून व्यवस्था नंबर 1 की चल रही है। और हमारे आदरणीय विधायक श्री महेश त्रिवेदी जी बिल्कुल छोटे जाके कर्मचारियों से, छोटे कार्यकर्ताओं से जाके घर में जाके बातचीत करते हुए जाके उनकी अभी आप क्या चाहते हैं, जो योगी की सरकार है, जो आने वाला जो चुनाव है 27 में, उनमें और क्या बदलाव चाहते हैं कि अभी तक जो भी चीजें हुई, आगे जो सरकार आ रही है उसमें सरकार में और क्या बदलाव करने चाहिए? बदलाव सब नंबर 1 का चल रहा है। जो बदलाव पहले सीवर की, रोडों की समस्या थी उस सरकारों में, इन सरकारों में ये समस्या नहीं है। नंबर 1 का काम चल रहा है योगी। जैसे कि हम लोग पहले नहीं निकल पाते रास्ता, तो उन रास्तों से हम लोग चल के जा रहे हैं। अगर लेटना भी चाहे तो लेट के सो भी सकते हैं उन रोडों में। ऐसी सरकारों में काम चल रहा है। हम तो यही चाहेंगे कि आने वाला सरकार यही है, बाबा से यही दुआ करते हैं, ये सरकार ना कभी गिरे और ना कभी गिर जाए। ये आने वाले सरकार में हम यही जाने कि योगी मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, आप कैसे देखते हैं सर, अगर आपके नजरिए से बात करी जाए तो आप भी वरिष्ठ नागरिक हैं, कैसे इस योगी की सरकार के 9 साल जो पूरे हैं, इसको किस तरह से आप देखते हैं? महाराज जी की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। आज सनातन और राम की जो आप सब लोग, पूरा देशवासी, पूरे देश के कोने कोने से लोग अयोध्या जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं, ये योगी जी की कृपा है। जो हम लोग 500 साल वर्षों से पुराना रच रहे थे, जिनमें तमाम प्रताड़ित हो रहे थे, आज योगी जी और मोदी जी के शासन में वो राम राज हम सबको मिल रहा है। हम लोग कानपुर के किदवई नगर के निवासी हैं। यहाँ भी हर मंदिर में राम राज, आज रामनवमी हो या नवरात्रि हो, पूरा साज सज्जा के साथ भगवान की हम लोग सब लोग आस्था करते हैं। बहुत बड़ा ये हम सनातन के लिए ये सरकार लाभकारी है। आने वाला समय जब तक मोदी जी का कार्यकाल है तब तक रहे, और आने वाले समय में मोदी जी के बाद योगी जी उत्तर प्रदेश, पूरे देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसी हम सबकी इच्छा है। अच्छा सर, अगर बात करी जाए इनके 9 साल के कार्यकालों की, तो सबसे प्रमुखता से कौन सा ऐसा कार्य है जो आपको लगता है कि जनता को प्रभावित करता है और जनता एक बार फिर से योगी को उनकी कुर्सी पर बैठाएगी? आपको ऐसा क्या, कौन सा कार्य है जो लगता है कि प्रभावित करने वाला है? जीरो टॉलरेंस की जो सरकार की नीति है, हर विभाग में जो भ्रष्टाचार था, भूमाफिया थे, गुंडागर्दी थी, सब जेल में है। तो ये सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है। सरकार में किसी भी ऑफिस में किसी भी अधिकारी के पास आप जाएंगे, आपका बिल्कुल ऑनलाइन काम हो रहा है। जो भ्रष्टाचार था, शहर से सरकार से जो योजना आती थी सीधे लाभार्थी को मिल रही है। ये सरकार की सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता है। ये तो कुल मिलाकर योगी सरकार को 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? में से 10 तो दे ही रहे हैं, और अगर आप बहुत ज्यादा दे तो वो भी दे सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी बात यह है, 2027 बिल्कुल चुनाव लगभग कुछ ही समय बाद फिर से एक बार आना है। जो चीजें कार्य अभी तक होते चले आ रहे हैं, जहां से सभी लोग आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या आप ऐसी और एक डिमांड है जो आप चाहते हैं कि ये भी इंक्लूड होनी चाहिए सरकार के उन कार्यों में, जो कहीं ना कहीं जनता के हित के लिए कार्य करेगी, या सरकार के जो नंबर हैं उनको और बढ़ाने का कार्य करेगी? सबसे तो हम लोग सनातनी हैं, और पहली बात है ये कि जो हिंदू राष्ट्र की घोषणा है ये कहीं ना कहीं लंबित है। योगी जी अगर सरकार में पूरे केंद्र में पहुंचते हैं तो प्रमुख विशेषता है कि हम लोग इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करें, जो हम सभी सनातनियों के लिए एक सपना है, वो पूरा होगा। ये बड़ा एक फैक्टर है। देख सकते हैं कि ये मानना है, लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं कि ये बड़ा जो फैक्टर है वो साबित हो सकता है। कुछ लोग और हमसे इनसे बात करेंगे। सर, आपके अनुभव की अगर बात करी जाए, किस तरह से आप योगी सरकार को देखते हैं और क्या उससे अपेक्षा करते हैं? क्या उसकी जो कार्यशैली है वो किस तरह से आप देखते हैं? उनकी जो भी कार्यशैली है उससे पूर्ण रूप से हम लोग संतुष्ट हैं, और उनकी जितनी ही प्रशंसा और सराहना की जाए उतना ही कम है। क्या विशेष तौर पर कौन सी ऐसी नीति है जो आपको ज्यादा प्रभावित करती है? सर, सबसे बड़ा तो ये है कि राम मंदिर का जो बना है, राम मंदिर बना, इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और इसके अलावा भी जो विकास के कार्य हैं, या जो गुंडागर्दी वाला है, ये सब में सुधार हुआ है। इतना बड़ा सुधार न किसी सरकार में हुआ न होगा। क्या मानना है, जितने भी गुंडे थे आज उनका या तो सफाया हो गया है या वो बिल्कुल यूपी छोड़कर चले गए हैं? जो एक दावा करते रहते हैं योगी जी, बड़े बड़े मंचों से दहाड़ते रहते हैं, वास्तव में क्या आज ऐसा है कि जो प्रदेश है वो गुंडा मुक्त हो चुका है? काफी मात्रा में मुक्त हो चुका है जी, काफी मात्रा में। अभी हमारे साथ कुछ और यहाँ पर सर आपसे भी बात करना चाहूंगा। आप जस्ट अभी आए हैं, आप किस तरह से योगी सरकार को देखते हैं? योगी सरकार को हम अपने दिल से इतना मानते हैं, इतनी सरकार को मानते हैं। आपको बता, मैं मध्य प्रदेश में गया था, मेरा गांव है, वहाँ चर्चा ये हो रही थी कि योगी जैसा यहाँ भी होना चाहिए। इतना मतलब उनको मानते हैं। बाकी वो अभी आप चर्चा कर रहे थे, मैं सुन रहा था कि नंबर 10 में से, कि 10 नहीं, इसमें 100 में से कहो, 100 में 101 नंबर है, इतना। अच्छा, कौन सी ऐसी है आपको नीति समझ में आती है योगी सरकार की, जो आपको लगता है कि फिर से योगी सरकार आनी चाहिए? भाई, हर एक सरकार का एक मुद्दा होता है, विकास का हो, कानून का हो, सुशासन का हो। आप किस नजरिए से देखते हैं? अब ये नजरिया हम क्या देखते हैं, हमारे समाज तो बहुत बढ़िया चल रहा है सब।
बाकी तो इतने हम ज्ञानी है नहीं, बाबा से ज्ञानी तो है नहीं भैया, लेकिन बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, एक जैसे बड़े बड़े मंचों पे आप देखते हैं योगी जी दावा करते रहते हैं कि यूपी में जो गुंडा है राज है वो खत्म हो चुका है, जो गुंडे हैं अपराधी हैं वो छोड़ दें या तो अगले चौराहे पर उनको गोली मार दी जाएगी। क्या मान रहे हैं आज कितना ये जो अपराध है और अपराधी है ये कितना उत्तर प्रदेश से दूर हुआ है? अपराधी तो एक बार जेल हम भी गए थे किसी तो उसमें बाद में झगड़े में जो हुआ था, तो अपराधी तो इस वक्त जब जेल जाओ ना तो सब लड़ाते नजर आते हैं, एकदम एक टांग से हिलते हिलते नजर आते हैं। एक भी आदमी हमें सुरक्षित नहीं दिखा, क्योंकि अभी मिलाई करने गए थे अपने मित्र की, तब भी देखा तो जो है सब लगड़ा कानून चल रहा, बढ़िया चल रहा। अपराधी तो इतना डर गया है, आप ये मान लो बहन बिटिया किसी की जा रही तो अपराधी देख नहीं पाता, इतना डरता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप संतुष्ट है? क्या चाहते हैं अगली सरकार में? अब आपको बताया अगली सरकार क्या, बार बार सरकार यही आएगी, कोई व्यर्थ परेशान आदमी हो रहा है, एक दूसरे लड़ा रहा है, ये योगी बाबा सबके दिल में बैठे हुए। अच्छा, कुछ दावे किए जा रहे थे अभी बीच में, जैसे बात आई कुछ पंडित और जो एक ठाकुर है वाद है, क्या आप इसको कितना सही मानते हैं? पंडित ठाकुर की बात अब आप बताएं, हम भी मोबाइल देखते हैं और भी देखते हैं, ब्राह्मण साहब कहता है मैं योगी बाबा के साथ था, हूँ, रहूंगा, हर जात ब्राह्मण कोई नाराज नहीं है। मैं तो ठाकुर हूँ, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह भदौरिया है, लेकिन ब्राह्मण जहाँ भी, यहाँ नहीं, मध्य प्रदेश जाओ कहीं भी जाइए आप, ब्राह्मण कोई नाराज नहीं, एक रत्ती नाराज नहीं, किसी के बहकावे में कोई। तो क्या मानना कि ये छोटी सी एक गलत फहमी थी, इसको विपक्ष ने बढ़ा दिया? विपक्ष बढ़ाता है, कुछ अपने ही लोग जो है ना टांग पकड़ के मोदी जी की खींचने के चक्कर में रहते हैं, वो खींचेंगे नहीं, चाहे कितने भी कोशिश कोई भी कर ले। मतलब फिर आ रही सरकार? बिल्कुल 100%। देखिए, अब बहुत सारे जितने दावे हैं वो किए जा रहे हैं, कुछ और हमारे साथ युवा हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या आप मानते हैं योगी सरकार से कितना प्रभावित है, क्या चाहते हैं आने वाली सरकार कैसी हो? योगी जी की सरकार बहुत अच्छी रही और उनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा अभी तक का, और इससे अच्छा होगा, क्योंकि जैसे पहले क्या था कि विधायक जी जो थे, पहले के जो विधायक थे, जो अदर पार्टियों के थे, वो विधायक अपने प्रतिनिधि से या आने वाले लोगों से किसी से मिलते नहीं थे, कोई बोलचाल नहीं था, मतलब सिर्फ टरकाना रहता, टरकाओ बस हटाओ, ये वो, कोई कार्यालय में नहीं बैठना, कोई समय नहीं देना। अब क्या है, अपने प्रतिनिधियों को, अपने जनों को, सभी लोगों को टाइम देते हैं अपने कार्यालय में। जैसे मैं भी अभी डॉक्टर आया हूँ विधायक जी के कार्यालय, और विधायक जी ने पहले भी मेरी मदद की, कभी विधायक जी ने ये नहीं कहा कि मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, हमेशा मेरी विधायक जी हमेशा मदद रही। मेरी वाइफ का भी ऑपरेशन हुआ था स्पाइन का, तो विधायक जी ने मेरी बहुत उसमें मदद की, जिनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और योगी जी का तो सत सत नमन है उनको, और मैं यही चाहूंगा कि हमेशा इन्हीं की सरकार रहे और ये केंद्र में भी इनकी सरकार बहुत अच्छी चले। अच्छा, सबसे खास अगर कुछ एक दो मुद्दों की बात करी जाए आम जनता के नाते, तो कौन सी ऐसी योगी सरकार की वो दो नीतियां हैं जो आपके दिल में सीधे उतरती हैं? इनकी सिर्फ दो ही नीतियां नहीं, कई नीतियां हैं। जैसे इन्होंने हमेशा सिर्फ एक ही वर्ग को नहीं चुना कि नहीं मीडियम में, मतलब क्या बोलते हैं कि युवाओं को ही चुना हो, इन्होंने बच्चों को भी देखा है, बच्चों की पढ़ाई वगैरह के लिए भी निरंतर ध्यान दिया है, बच्चियों की भी देखा भाई, छोटी छोटी बच्चियों से और 8th तक और इंटर तक जो है परीक्षा वगैरह, जो पढ़ाई वगैरह जो विषय था उसको निःशुल्क कर दिया। ठीक है, इसके बाद आइए युवा अवस्था में जो बेटियां पहुंचती तो उसमें भी विवाह के लिए जो है इन्होंने संपन्न मदद की हर चीज से। ठीक है, इसके बाद और ऊपर आइए वृद्धा पेंशन वगैरह हो गई, पेंशन वगैरह इन्होंने भाई बुजुर्गों वगैरह को पेंशन में बहुत ज्यादा महत्व दिया कि ठीक है हमारे बुजुर्ग भी एक कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, इस बात को भी एकदम ध्यान में रखा। ये बस बहुत अच्छी अच्छी नीतियां आई हैं और कई नीतियां निकाली इन्होंने, रोजगार की व्यवस्था बहुत अच्छी की। कानून की अगर बात करी जाए तो कानून से आप कितना प्रभावित है? कानून के मामले में तो आप इनकी ना कहिए, बहुत अच्छा रहा है, और शायद प्रशासन इन्होंने 100% अपना इन्होंने दिया है प्रशासन को टाइट रखने का। पहले जो प्रशासन था, अधिकारी था, सीधे मुंह बात नहीं करता था, आज जाइए तो बैठा के पहले पानी पिलाता है, फिर पूछता है कि भैया काम तो बताइए। ये हमारे योगी जी का आशीर्वाद ही है जो आज कम से कम अधिकारी हम लोग से सीधे मुंह बात तो करते हैं। तो देख सकते हो ज्यादातर जो लोग हैं वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, हम बात करना चाहेंगे। सर, किस तरह से आप देखते हैं योगी सरकार की नीतियों को और क्या चाहते हैं 2027? योगी सरकार की नीतियां, योगी सरकार योगी जी ने आते ही 0 टॉलरेंस पे काम किया, और आज हमें लगता है सारा भ्रष्टाचार, पहले रोड चैन स्नैचिंग, मोबाइल चोरी सब हुआ करती थी, तब का आंकड़ा अब का आंकड़े मेरे लगता है 0 हो गया। अब शायद ही महीने या 2 महीने या 6 महीने में कोई चोरी का या लूट का कोई मुकदमा लिखा जाता हो किसी थाने में, मुझे तो नहीं लगता कहीं लिखा जाता है। भू माफिया भी उन्होंने सारे सब अंदर कर दिए हैं शहर के। मुझे लगता है अपने कानपुर का, जहां तक मैं कहूंगा कि जितने भी बदमाश हैं, या तो वो अंडरग्राउंड है या तो वो प्रदेश छोड़ के चले गए। तो मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है योगी सरकार ये आगे भी आए और हमेशा यही सरकार रहे। अच्छा, अगर बात करी जाए आने वाली सरकार को कुछ और अगर एक आपको सुझाव देना हो एक आम जनता के नाते कि इस चीज को भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो सरकार के लिए और सरकार की छवि के लिए बहुत बेहतर होगा, क्या वो सुझाव हो सकते हैं? और सबसे बड़ी बात तो एक, जो वैसे तो व्यवस्थाएं सब ठीक चल रही हैं,
लेकिन जो एक गरीब तबके का लोग है, आवास के लिए जैसे कहा जा रहा है, आवास मिल रहे हैं लोगों को, लेकिन आवास की प्रक्रिया थोड़ा और तेज कर दी जाए। जैसे आवास कल हमने देखा केडीए में लाइन लगी हुई थी, बड़ी भगदड़ हो रही थी, तो एक की जगह 2-4 जगह उसके फार्म बटने लगे हैं और थोड़ी सी व्यवस्थाएं और बढ़ जाए। पता लगा है 500 आवास और लेने वाले 2000 लोग हैं, तो इस प्रकार से व्यवस्थाएं की जाए। जितने भी झुग्गी झोपड़ियां हैं, बस्तियां हैं, इन सब लोगों को अपने अपने आवास में किया जाए, तो ये सबसे अच्छा यही रहेगा। और मेडिकल की सुविधा वैसे तो बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन और अगर बेटर कर दी जाए बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए कुछ लोग हमारे साथ और मैं सर रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा इधर आ जाएं। आप किस नजरिए से योगी सरकार के 9 सालों को देखते हैं और कितना इससे संतुष्ट हैं? योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, पॉजिटिव सरकार है और पॉजिटिव विचारधारा की सरकार है। और इसमें मैं नहीं समझता कि कोई भी वर्ग नाखुश है, हर वर्ग का आदमी खुश है, चाहे वो शिक्षक हो, छात्र हो और आम नागरिक हो, किसान हो, हर वर्ग खुश है और सबको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। अच्छा सर, आपकी बात करी है तो आपको कौन सी ऐसी योगी सरकार की वो विचारधारा है जो प्रभावित करती है? देखिए उनकी विचारधाराएं तो कई एक हैं, मतलब कहने का जैसे उन्होंने पर्यटन में आपका हमारा उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है, अयोध्या बना दी है, काशी वन का विकास कर दिया है और इस तरीके से मतलब प्रयाग का विकास कर दिया है और इधर मथुरा का विकास हो गया है। तो ऐसे कई पर्यटन स्थल हमारे यहाँ बन चुके हैं, जिनकी वजह से हमारे यहाँ देश विदेश से लोग आते जाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की आय बढ़ी है और हमारे यहाँ का व्यापार बढ़ा है। तो इस तरीके की कई सुविधाएं हैं। दूसरा जैसे कहने का हमारे यहाँ लोकल में लोगों को लिए मेट्रो स्टेशन बढ़ गए हैं, जगह जगह मेट्रो की सुविधाएं हो गई हैं, ई बाइकें हो गई हैं, ई बसें चला दी हैं उन्होंने, यहाँ तक कि महिलाओं के लिए कुछ फ्री भी किए हैं। और इस तरीके से हर तरफ से जो उनके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और उनकी अच्छी मतलब एक ख्याति बन रही है। कुल मिलाकर 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? सर हमारे पास 10 में से अगर 10.5 होते हैं तो 10.5 देना चाहूंगा। कुल मिला के आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल मैं एक एक नीति से संतुष्ट हूँ। अच्छा, आगे आने वाले चुनाव में अगर एक आम नागरिक के तौर पर एक सुझाव आपको योगी जी को देना हो, उनकी सरकार को देना हो, तो क्या आप क्या दे सकते हैं? नहीं, आगे के लिए भी उनके पास अच्छे योजनाएं हैं और मैं जहां तक यही कहूंगा, जैसे अभी भाई साहब ने बताया था कि आवासीय योजनाएं, तो आवासीय योजनाओं में कुछ ऐसे भी होता है जो भ्रष्ट अधिकारी अपने रिश्तेदारों को, अपने मिलने वालों को इस तरीके से ओबलाइज करने के लिए वो उनको मुहैया करा देते हैं। उनके माध्यम से कुछ क्या होता है, जैसे उनको तो एक मिल गई तो फिर वो पड़ोसी की दूसरी वाली खरीद लेते हैं और उसके बाद एक बड़ा सा मकान अपना बना लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो जरूरतमंद है उसको ही वो सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए। और अगर कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जैसे मड़ैया में रह रहे हैं, झोपड़ा पट्टियों में रह रहे हैं, उनको आवासीय योजना के तहत कुछ आवास दिए जाते हैं, फिर वो उनको बेचकर चले जाते हैं, तो उन पर भी बैन लगना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ ये शहरों में झोपड़ा पट्टियां या गंदी बस्तियां ये कम हो जाए। कुल मिलाकर जैसे नायक फिल्म में देखा था कि एक सरकारी टेंडर की प्रक्रिया निष्पक्षता से आ गई, लेकिन वहाँ किसी और को रखवा दिया, फिर उसके बाद तो इन सब चीजों पे आपका मानना? ये चीजें हमारे यहाँ भी हो रही हैं, ये मतलब हम ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं कि ये चीजें हैं, तो ये चीजें खत्म। ये अधिकारियों का कहीं ना कहीं नकारापन है या लापरवाही है, उस पर एक नकेल कसनी चाहिए, ऐसा मेरा यही मानना है कि उन पर उनको नकेल कसनी चाहिए ताकि वो ऐसा दोबारा ना कर सके। और अगर करते हैं तो जैसे कहते हैं ना कि एक को लाठी मारो तो 10 सुधर जाते हैं, तो बस वही चीज होनी चाहिए, किसी एक पर लाठी बजे और वो 10 सुधर जाए। तो देख सकते हैं यहाँ ज्यादातर जो लोग हैं वो योगी सरकार से और योगी सरकार की सभी नीतियों से खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो 9 साल हैं वो बेमिसाल हैं और आने वाले 2027 की जो जंग होगी उसमें भी योगी को उसी कुर्सी पर सत्तासीन होता देखना चाहते हैं। कानपुर से FM न्यूज के लिए अनुराग श्रीवास्तव। योगी सरकार के 9 साल बेमिसाल। योगी सरकार को आज 9 साल पूरे हो गए हैं। इन 9 सालों में योगी सरकार ने प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था की है, अच्छे रोजगार दिए हैं, अच्छी सड़कें दी हैं। अभी हाल ही में क्षेत्र के लोगों को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया है। ऐसे में हमारे साथ कुछ युवा साथी मौजूद हैं, कुछ बुजुर्ग लोग यहाँ मौजूद हैं। हम योगी सरकार के कार्यों के बारे में 9 साल में योगी सरकार ने क्या किया है हम जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरामणि गुप्ता है। जी गुप्ता जी, 9 साल उत्तर प्रदेश में सरकार को हो गए, योगी सरकार को, तो क्या आप देख रहे हैं इन 9 साल में क्या बदलाव आया? पिछले 9 साल में उत्तर प्रदेश का योगी सरकार में पूरा काया पलट हो गया है। अगर मैं योगी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन्हें मैं गिनवाऊं तो सबसे पहले आता है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उत्तर प्रदेश आज पूरे इंडिया के सभी स्टेट्स में नंबर 1 है। दूसरा आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर।
आज उत्तर प्रदेश में हर गांव में, हर शहर में इतने बढ़िया सड़कों का निर्माण हुआ है। तीसरी बात आऊं तो बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली करीब करीब 22 से 23 घंटे पूरे आती रहती है। पहले की तरह लोग परेशान नहीं है। चौथी बात, किसानों के हित में भी सरकार पूरी तरह से है। हम देखते हैं बम्बे नाले सब में पर्याप्त मात्रा में पानी आता है और किसानों को पूरी तरह से हर प्रकार से सरकार संतुष्ट कर रही है और नगर को भी और शहर गांव को भी हर तरीके से सरकार संतुष्ट है। अगर मुझसे कोई पूछे कि योगी सरकार को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, तो मैं योगी सरकार को 10 में से 10 के बजाय 11 दूंगा, क्योंकि योगी सरकार का कार्य पूरी तरह से सराहनीय है। हमारा सवाल है आपसे, अगर शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है? देखिए, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तैयार हो रहा है, प्राइमरी स्कूलों की जो कंडीशन है इस समय बेहतर की जा रही है। मैंने देखा है अपने गांव में भी, और कुछ स्कूल प्राइमरियों को आपस में क्लब किया है जहां पे छात्रों की संख्या कम थी, लेकिन जो उसके साथ में आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालयों की जो सरकार देखभाल कर रही है पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें आपसे उत्तर प्रदेश में, तो स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो कैसी हैं? उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर हुई हैं। पहले से इतना बेहतर हुआ है कि लोग लाइनों में बहुत देर तक नहीं खड़े होते हैं। जैसे आप देखिए, एक अस्पताल, हमारा जो खुर्जा का अस्पताल है, इसमें सिटी स्कैन की व्यवस्था हुई, खून की जांच की सारी व्यवस्थाएं हैं, ब्लड जांच की सारी व्यवस्थाएं हैं। किसी भी गरीब आदमी को या किसी को भी इधर उधर नहीं भटकना पड़ता, वो प्राइवेट में नहीं जाता। सारी व्यवस्थाएं सरकारी अस्पताल में उपस्थित है। सिटी स्कैन की व्यवस्था उपस्थित है, आईसीयू की व्यवस्था उपस्थित है और इमरजेंसी 24 घंटे चलती है। डॉक्टर की व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू रूप से चलती है। 24 घंटे डॉक्टर अस्पताल में उपस्थित रहते हैं। और योगी जी के शासन में आप देखिए, पहले सपा सरकार थी और बसपा सरकार थी। बसपा सरकार में ना तो अस्पतालों में सिटी स्कैन होते थे, ना एक्सरे तक नहीं होते थे। अब एक्सरे की व्यवस्था भी है, सिटी स्कैन की व्यवस्था भी है और आईसीयू की व्यवस्था भी है। और यहाँ अब सरकार ने आपके खुर्जा में ही ब्लड बैंक की व्यवस्था भी कर दी है और महिला अस्पताल में ब्लड बैंक की व्यवस्था है। वहाँ से आप ब्लड सभी को मिलता है और वहाँ सुचारू रूप से व्यवस्था पूरी है। अब आ जाइए कानून व्यवस्था पे। कानून व्यवस्था तो हमने इतने 42-43 साल के जीवन में, जब हम सपा सरकार और बसपा सरकार की व्यवस्था देखते थे तो हम रोड पर नहीं निकलते थे। हम जब पीले बम्बे से निकलते थे तो हमें सोच के निकलना पड़ता था कि हम अकेले निकलें या ना निकलें। सरिया वाले, जो मोटरसाइकिल पे पीछा करने वाले, इतने लोग थे। एक बार मैं खुद जा रहा था चोला की तरफ, तो मेरे पीछे 2 मोटरसाइकिल वाले पड़ गए। दोनों पे मोटरसाइकिल मैंने जैसे तैसे करके धरा हुआ हूँ, पकड़ा। आज की डेट में तुम 12 बजे चले जाओ, 1 बजे चले जाओ, सुबह 4 बजे आ जाओ, कोई तुम्हें छेड़ने वाला पैदा नहीं है। और योगी जी के नाम से गुंडे अपने आप जाकर जेल में बंद हो जाते हैं, तख्ती लगा लेते हैं अपने आगे कि मुझे बंद कर लो, वरना मुझे मार दिया जाएगा बाहर। योगी सरकार को 10 में से कितने नंबर आप देंगे? मैं योगी सरकार को 10 में से 11 नंबर, जैसे मेरे गुरुजी ने कहा था, मैं भी एक बोनस पॉइंट दूंगा और 11 नंबर दूंगा। और मैं चाहूंगा कि अब मोदी जी का राज गया, अब योगी जी को आने दे, केंद्र में मोदी जी को आने दे और देश की व्यवस्था को भी सुचारू रूप से ऐसे ही जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश में व्यवस्था बनाई है, ये योगी जी केंद्र में जाकर ऐसी व्यवस्था बना देंगे कि कोई दूसरा देश जो अब तक झेझेक में करते वो ये भी नहीं कर पाएंगे। उनकी ताकत इतनी है कि वो पूरे देश को एक सूत्र में बांधकर वो बांटने का काम नहीं करेंगे। योगी जी बांटने का काम नहीं करेंगे। मोदी जी ने जो बांटने का काम किया वो योगी जी नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी योगी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए और देश को तरक्की की ओर ले जाया जाए। मेरा आपसे जो है रोजगार को लेकर सवाल है। उत्तर प्रदेश में युवाओं को कैसा रोजगार मिला है? 9 साल रोजगार खूब अच्छा चल रहा है और लोग अपने रोजगार की तरफ ज्यादा मुखातिब हैं कि वो अपना रोजगार करें। अभी इतनी तो सरकारी नौकरियां देना संभव नहीं है कि इतनी जनसंख्या में सरकारी नौकरी दे दी जाए, लेकिन सरकार पूरा प्रयास करेगा सभी लोग अपना भी बिजनेस करें, जिससे अपने साथ साथ औरों को भी व्यवसाय में उन्हें रोजगार मिलेगा और बहुत बढ़िया काम चल रहा है।
जैसा कि देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार के लिए भी युवाओं को प्रेरित कर रही है और साथ में अपना लोन की भी सुविधाएं उन्हें दी जा रही है व्यापार के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सारी फाइनेंशियल सुविधा उनको मिल रही है और हर तरह से गवर्नमेंट कॉपरेट कर रही है। तो हमारे साथ और भी यहाँ युवा साथी मौजूद हैं, हम इनसे जानकारी करेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं, कितना आप संतुष्ट हैं योगी सरकार के कार्यों मेरा से? बच्चा दिनेश ठाकुर, जहाँ तक योगी जी के 9 वर्ष कार्यकाल की बात है, सराहनीय और संतोषजनक है। मैं योगी जी के कार्यकाल को 10 में से 10 नंबर देता हूँ। बिजली अच्छी है, सड़क उससे भी अच्छी उत्तम क्वालिटी से बन रही हैं। और कानून व्यवस्था पर मैं कहना चाहूँगा, प्रशासन पर पकड़ की आवश्यकता है। कानून के मानने वालों पर दुर्व्यवहार पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो कानून मान रहे हैं उनसे सम्मान किया जाना चाहिए। तो ये माना जाए आप योगी सरकार से पूर्ण सहमत हैं? हाँ। कितने नंबर देंगे? 10 में से 10। आप योगी सरकार के जो 9 वर्ष के कार्य है, आप उनसे कितना संतुष्ट है? मेरा नाम शिवराम सिंह राघव है और मैं रिटायर्ड अध्यापक हूँ। मैं 10 में से 10 नंबर उन्हें दूंगा। और जो अनुशासन व्यवस्था है, जो देश की गुंडागिरी और सब खत्म किया है, उसके अलावा योगी जी ने हमारे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन की बना दी है। और इसकी प्रशंसा मैं नहीं कर रहा, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार कहा था कि पूरे देश में सबसे आगे की कोई व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, तो योगी जी की है। 1 ट्रिलियन की उन्होंने अर्थव्यवस्था कर दी है। उसके अलावा जो लूटपाट होती थी, लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है, उसमें सबसे ज्यादा सुधार हुआ। आज गांव के अंदर स्थिति यह है कि गांव में लोगों की मोटरें और लोगों का सामान खेतों पर पड़ा रहता है। और नहीं तो एक जमाना वो था कि वहाँ मोटर चोरी हो गई और गांव में से भैंसें चोरी हो जाती थी। इस तरह से लोग बड़े परेशान थे। आज घर के नहीं, आज जो है घर के नहीं, सारे लोग जो है, हम देखते थे, ये हमारा एनआरसी कॉलेज है। इस एनआरसी कॉलेज में जब लड़कियां जाती थी पढ़ने के लिए, तो लड़के 2-2, 3-3, 4-4 आते थे और उनके कंधे पे हाथ रख के, उनकी चुंदरी खींच करके और उनको छेड़ करके भाग जाते थे। अड़ोस पड़ोस दुकानदार जो है वो भी डर के मारे कुछ कह नहीं पाते थे। आज स्थिति वहाँ की यह है कि किसी गुंडे की और किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई गुंडा कुछ कह सके, किसी तरह से लड़कियों को छेड़ सके। आज कहीं कोई कुंडल खिंच जाए या कोई लूटपाट हो जाए, इतनी शांति व्यवस्था और वो है कि मैं चाहता हूं कि योगी जी आगे चल के प्रधानमंत्री बने। मेरा ऐसा मत है। धन्यवाद। तो सभी लोग योगी सरकार के 9 वर्ष के कार्यों से पूर्ण तरह सहमत हैं। और इन लोगों ने बताया कि चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे महिला सुरक्षा की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, रोजगार की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो जितने भी अपना सरकारी विभाग हैं सभी में अच्छे से कार्य हुआ है। सब लोगों को अच्छे से रोजगार मिला है। और साथ ही जेवर में अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी लोकार्पण किया है, अभी उद्घाटन हुआ है जेवर एयरपोर्ट का। और साथ ही लोगों ने एक आवाज उठाई है, एक मांग उठाई है कि अब जो देश की प्रधानमंत्री की गद्दी है उस पे योगी जी को बैठना चाहिए। अभी तक तो 9 साल पूरे इन्होंने अच्छे से उत्तर प्रदेश सरकार चलाई है। अब हम चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश से हटकर अब वो देश को चलाए। बुलंदशहर से अपने सहयोगी श्याम के साथ FM न्यूज के लिए उपकार चौहान। इस वक्त संभल जनपद के नरौली नगर पंचायत में मौजूद हैं और नरौली नगर पंचायत में FM न्यूज की टीम, जो योगी आदित्यनाथ ने अब तक 9 वर्ष का कार्यकाल जो है शासन के तौर पर किया है उत्तर प्रदेश में, और क्या चीज बदली है, किस तरह के विकास कार्य हुए हैं, किस तरह का जो है कानून व्यवस्था पर उन्होंने अंकुश लगाया है, ये सारी चीजें जानने के लिए पब्लिक के बीच मौजूद हूँ। और यहाँ पर जो नरौली नगर पंचायत के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि जो योगी आदित्यनाथ का 9 वर्ष का जो कार्यकाल है वो पूरा हुआ है, उसको लेकर जो रिपोर्ट कार्ड है वो अपनी दृष्टि से कितने मार्क्स उनको देते हैं, ये जानने के लिए FM न्यूज की टीम जो है नगर पंचायत नरौली में पहुंची है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बॉबी यादव है। बॉबी जी, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं कार्यकाल के, तो
किस तरह के बदलाव हुए हैं, किस तरह की शासन व्यवस्था हुई है, किस तरह का कानून व्यवस्था हुई है, सारी चीजें शासन व्यवस्था के बारे में तो मैं ये बता सकता हूँ कि शासन व्यवस्था तो इतनी बेहतरीन हुई है। या तो उत्तर प्रदेश में राज किया बहन कुमारी मायावती ने, या फिर दोबारा राज कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। अगर सरकार का जो चलन होता है वो इस प्रकार से किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को सबका साथ सबका विकास लेकर चला गया है। अगर जाटव व्यक्ति है और मुस्लिम व्यक्ति है तो अगर सरकार की जो निधि है वो तीनों को बराबर मिल रही है, स्वर्ण को भी उतनी मिल रही है, जाटव को भी उतनी मिल रही है, मुसलमान को भी उतनी मिल रही है। अगर गल्ला मिल रहा है तो मुसलमान को भी मिल रहा है, जाटव को भी मिल रहा है और स्वर्ण को भी मिल रहा है। सरकार ने कोई भेदभाव नहीं रखा, किसी प्रकार का भी कोई भेदभाव नहीं है। सरकार बहुत बेहतरीन चल रही है। जिस तरह से विकास की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, तो उस पर क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था के बारे में एक बात कह दूं, अगर कोई चोर है तो उसका हाफ इनकाउंटर किया जा रहा है, अगर कोई बदमाश है तो उसका हाफ इनकाउंटर किया जा रहा है, अगर कोई बड़ा अपराधी है तो उसको 72 हूरों के पास भेज दिया जा रहा है। इससे बढ़िया कानून व्यवस्था के बारे में और क्या कहूंगा पत्रकार महोदय। महिला शक्ति और रोजगार के विषय में कुछ कहेंगे आप? महिला शक्ति के बारे में मैं एक बात कह सकता हूँ कि मैं मोहम्मदपुर बावई का रहने वाला हूँ, आज मैं नरौली में खड़ा हूँ और रात के 9 बजे अगर मेरे साथ अगर मैं देखता हूँ रात में महिलाएं जो अगर रिक्शे से जाती हैं, चाहे वो स्कूटी से जाती हैं, चाहे वो पैदल जाती हैं, रात के 9 बजे तक वो देहात की जो महिला है वो नरौली से शॉपिंग करने के बाद अपने घर पहुंच जाती है। माहौल बिल्कुल सुरक्षित, इससे ज्यादा महिला सुरक्षा और इसके बारे में ज्यादा नहीं कहा जा सकता। आज तक महिला के साथ कोई अत्याचार नहीं हो रहा है और ना महिला का कोई शोषण हो रहा है। योगी आदित्यनाथ के 9 वर्ष के शासनकाल में जो है कितने मार्क्स आप देना चाहेंगे 100 में से? योगी आदित्यनाथ के लिए अगर मार्क्स की व्यवस्था की जाए तो मैं 100 में से 100 देना चाहूंगा। देखिए मेरे साथ जो बॉबी जाटव है, उन्होंने अपने साथ जो है पूरी तरह से राय साझा की है। इसी के साथ मेरे साथ और एक भाई है, नौजवान है, क्या कहेंगे जो योगी आदित्यनाथ का 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है? हमारे पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का जो कार्यकाल रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। जो कि आजकल देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार तो है ही है, उत्तर प्रदेश में तो लागू है ही बाबा जी हमारे, मगर आजकल की जो देखते हुए स्थिति के लिए जो दिल्ली सरकार भी हमारे महाराज जी के लिए प्रधानमंत्री की घोषणा मांग रही है, उन्हें दिल्ली के लिए भी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के योगी आदित्यनाथ जी चाहिए। तो उस तरह से लोग जहाँ तक कि आजकल जो बसों में जहाँ आते जाते लड़कियों को दिन में शाम को जो भी छेड़छाड़ी होती तो तुरंत ही उस पर कार्रवाई की जाती है, एक्शन लिया जाता है। यानी कि एक जो अपराधी होता है एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक नहीं जा पाता, पुलिस उसे उठाकर अपनी जगह इलाज कर देती है जहाँ उसे करना होता है। बहुत सारी घटनाएं होती हैं, वो इतनी कम घटनाएं हो रही हैं, बहुत कम है कि यानी जीरो टॉलरेंस कह सकते हैं हम, कि जीरो टॉलरेंस के हिसाब से जितनी घटनाएं होती थी पहले अखिलेश यादव जी, और दूसरी भाषा में कह सकते हैं टोटी चोर भी कहते हैं उनके लिए, तो उनकी भाषाओं को देखें तो लोग सुरक्षित नहीं थे जितना कि आज अपने आप को महसूस सुरक्षित कर रहे हैं, समझ रहे हैं। केवल 24 घंटे नहीं हो पाए, उन्होंने उस भाषा पर टिप्पणी की, हमारी माता प्रभु श्री राम जी की माता कौशल्य जी पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। हमारे एक विश्व हिंदू परिषद के हमारे भाई हैं विभाग सत्संग प्रमुख आचार्य सुमन जी, उन्होंने 50,000 का इनाम रखा, उसके 24 घंटे नहीं हो पाए, 24 घंटे के अंदर पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस ने उठाकर जेल भेज दिया। अगर हम केवल विकास की बात करें, विकास कितना हुआ है? विकास बहुत ही बढ़िया हुआ है, 9 सालों में जो सरकार चल रही है काफी अच्छा विकास हुआ है। क्या संभल के लिए मिला है? संभल के लिए बहुत कुछ मिला है, जो कल की नगरी बनाई जा रही है वो बाबा के आशीर्वाद, सब कुछ आज जितने भी हैं सब कुछ बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं दी जा रही हैं। अगर हम बात करें महिला शक्ति को लेकर के और जो रोजगार को लेकर के, क्या रोजगार को लेकर के क्या मिला है? रोजगार भी बढ़िया से बढ़िया मिल रहे हैं लोगों के लिए, बेरोजगारी तो लोग देख ही नहीं पा रहे हैं, जितने भी कम से कम रोजगार है, और जो राशन मिल रहे हैं वो हर घर के लिए है, सब कुछ बराबर, सबका साथ सबका विकास, ना ही कोई इसमें हिंदू वाली बात है ना ही मुस्लिम वाली बात है, सबको जितने होते हैं सबको राशन बराबर मिल रहा है। यहाँ पे एक मुस्लिम भाई भी है, उनसे भी मैं जानूंगा, अभी इन्होंने अपनी राय साझा की है। इसी के साथ, क्या नाम हुआ आपका? जी इंदाज अली, इधर देख करके बात करिए। जो योगी आदित्यनाथ के 9 साल पूरे हुए हैं, क्या कहेंगे इसमें? सरकार बढ़िया चल रही है, सरकार में कोई कमी ना है, जो चोरी है वो खत्म हो गई, जो खून का राज है वो बिल्कुल न रहा, पुलिस इस पर एक्शन भी ले रही है, इनमें कोई भेदभाव की कोई बात नहीं होती, किसी पक्ष में झगड़ा हो जाए जिसकी गलती होगी उसी को रखी जाएगी, बदमाशी न चल रही किसी की, हमें तो इस बात पर सकून है। कुछ मुस्लिम लोग जो है करा रहे हैं कि जो है एक तरह से पक्षपात की राजनीति। अरे ना कोई राजनीति ना है, ये तो इसका विभाग लेकर कुछ ना होगा इसमें, जो सरकार है सरकार तो पसंद है ही देगी, कितने जा रही कहीं और न जाते, जैसे तो वाला भागा तो भागेगी, तुम्हारे मेरे कहने से भागेगी साहब, बिल्कुल ना भागेगी, सरकार वो भागेगी जिसके अमल खराब होंगे। क्या क्या मिल रहा है आपको? राशन भी मिल रहा है, मेरे ऊपर बदमाशों ने शिकंजा खींचा, उसमें कभी का मारा जाता, आज तक मेरा कुछ नहीं बता रहा, मैंने 8 बीघे जमीन पर सरकार ने कब्जा कराया, मेरे ऊपर 56 दिन का मुकदमा डाला,
सारी चीजों को लेके चले, मेरे को कुछ ना ऊपर वाले कहा तो प्रशासन कहा था। तो क्या लग रहा है 9 साल में सही चल रही है सरकार? सही चल रही है, सही गलत क्या करा सरकार ने? आज से बताओ कौन गलत कर रहा हूँ? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए 9 वर्ष में कितने नंबर देना चाहेंगे 100 में से आप? मैं तो 99 नंबर सभी दूंगा। सभी नंबर देंगे? हाँ, सभी नंबर दूंगा। देखिए मुस्लिम भाई मेरे साथ रहे हैं, इन्होंने अपनी बात साझा की है। इसी के साथ राजेश गुप्ता जी जो कि नरौली के जो है समाज सेवी भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या हुआ सर, ये जो चल रहा है 9 वर्ष पूरे हैं, क्या कहेंगे? देखिए जितने भी मुलजिम और जो गलत सोच वाले व्यक्ति हैं सब जेल में हैं। आपने पीछे देखा होगा कि आज तक कितनी भी सरकारें आई और गई, किसी भी सरकार में तख्ती डाल के खुद अपराधी थाने नहीं पहुंचा था, लेकिन योगी सरकार की 9 साल की सरकार में सैकड़ों अपराधी खुद तख्ती डाल के साहब हमें जेल भेज दो, ऐसा शायद इसी सरकार में हुआ है और ये बहुत अच्छा हुआ है। अपराधी बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और योगी सरकार बहुत बढ़िया चल रही है और 27 में भी योगी सरकार ही आएगी, मैं चैलेंज देता हूँ। विकास की अगर बात करें तो संभल के लिए उत्तर प्रदेश के अलावा क्या क्या मिला है? देखिए संभल के लिए खुद बाबा जी का आशीर्वाद है और ये जल्द ही पर्यटन नगरी घोषित होने जा रही है और मेरा ये मांग भी है ये जल्दी संभल पर्यटन नगरी घोषित हो। और बाबा जी ने इतना धन दिया है संभल के लिए, बहुत ही विकास हो रहा है, चौड़ीकरण और अभी यहाँ पे अस्पताल भी मिला है, रोडवेज वगैरह, मतलब बहुत बढ़िया काम चल रहा है। मेन चीज संभल है और संभल और सरकारों में न जाना जाता था, लेकिन योगी सरकार में संभल की चर्चा देशों विदेशों और यूपी हर देश में है और हर राज्य में है। आज हमें किसी का मोहताज नहीं है कि हमें संभल से कहना पड़ा कि हम संभल किए और वो हमसे कहे भाई संभल कहाँ है, बोले अच्छा आप उस संभल की हो, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ तो संभल विकास के लिए जाना जा रहा है या फिर संभल हिंसा के लिए जाना जा रहा है? संभल विकास के लिए जाना जा रहा है, हिंसा तो खत्म हो चुकी है, हिंसा तो रहा ना। हमारे कप्तान साहब बहुत बढ़िया है, सब पुलिस प्रशासन बढ़िया है और बाबा जी के खुद देख रेख है प्रशासन पे, हिंसा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और जो एक आध ऐसे गलत मानसिकता के जो लोग रह गए हैं वो सीधे जेल में जाएंगे और खत्म। रोजगार की अगर बात करें तो रोजगार को किस तरह से देखते हैं? रोजगार जब है मुक्त रोजगार हो रहा है। एक बिरयानी वाला है, हमने उससे बात करी तो वो कह रहा था भाई साहब पहले बिरयानी लगाता था तो कुछ 8-10 लोग आए, खाया, पैसे दिए नहीं दिए, हम उसको नहीं कह पाते। आज वो 100% जितना ही बेचता है सब पैसे मिलने में आता है। यह मुक्त रोजगार चल रहा है, कोई परेशानी नहीं। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के 9 वर्ष पूरे हुए हैं, इसमें अगर पोस्ट कार्ड की बात करें, अगर मार्क्स की बात करें तो कितने मार्क्स देना चाहेंगे 100 में से आप? 100 में से तो 100 ही देने, कोई भी गुंजाइश की जगह नहीं है। चाहे आप अपने दिल से पूछिए, मुझसे पूछिए, चाहे जनता से पूछिए, इसमें कहीं गुंजाइश नहीं। देखिए मेरे साथ राजेश गुप्ता जी थे, उन्होंने अपनी बात साझा की है। इसी के साथ एक और भाई मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र जी, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की जो शासन काल को 9 वर्ष पूरे हुए हैं, 9 वर्ष में किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा शासन चला है योगी जी के शासन में। और सबसे पहली बात तो यही कि हमारा जो किसान है बहुत सुरक्षित है योगी सरकार में। और किसान जो है जंगल में किसी में आओ किसी में जाओ, चोर बहुत डर रहा है। और इस सरकार में बदमाश जो थे वो अपना सरेंडर हो रहे थे। पहली सरकारों में कभी ऐसा नहीं हुआ था, रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती थी। विकास कार्य बहुत अच्छा किया है सरकार ने, जितना हो रहा है उतना अधिक से अधिक कर रही सरकार। लेकिन ये है कि हमारी सरकार में ये जो है कुछ घूसखोर लोग होते हैं तो उनके लिए धरपकड़ हो रही है, रंगे हाथ पकड़ा जाता है। लेकिन ये थोड़ी व्यवस्था खराब है कि उनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जब हाथ के हाथ पकड़ा जाता है रंगे हाथ तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नहीं, सजा तो कोर्ट देती है, सजा मिलती भी है, सजा मिलती भी है, कोर्ट भी देती है। मैं अब इसके अलावा जो 9 वर्ष का मामला हुआ है, इसमें रोजगार और विकास को किस तरह से देखते हैं? रोजगार भी बहुत अच्छा है, उसकी बहुत भर्ती निकाली है शासन ने, और तमाम भर्ती निकल रही है और जो काबिल आदमी उनको नौकरी खूब मिल रही है। माध्यमिक शिक्षा में बहुत भर्ती हुई है अभी, चपरासी की सभी निःशुल्क भर्ती हुई है, कोई ये नहीं कह सकता कि हमसे पैसा लिया। अच्छा, विकास कार्य की बात करें तो संभल के लिए उत्तर प्रदेश के अलावा विकास के लिए संभल के लिए सरकार ने बहुत पैसे दिया और बहुत विकास हो रहा है। वहाँ साफ सुथराई बहुत हो जाएगी, आने वाले दिनों में पर्यटन नगरी घोषित हो जाएगी। और वहाँ 26 कोस की परिक्रमा होती है, वहाँ लोग परिक्रमा करने जाते हैं, कोई वाद विवाद ऐसा नहीं होता, शासन का सख्त आदेश है। योगी आदित्यनाथ के 9 वर्ष पूरे होने पर आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे? हमको 100% देंगे पूरे। देखिए सभी लोगों ने अपनी राय साझा की है। मेरे साथ संजीव शर्मा जी थे, उन्होंने साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ, सत्येंद्र शर्मा जी, उन्होंने साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ के 9 वर्ष पूरे होने पर 100 में से 100 मार्क्स जो है देने की बात कही है। संभल से FM न्यूज के लिए विनोद। तो देखा आपने, सीएम योगी आदित्यनाथ के 9 साल के कार्यकाल को लोगों ने अच्छा बताया, मिलीजुली प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।